कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है, डिसीजन मेकिंग लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हमें अपने दौरान ज़िंदगी बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको घर से दूध लेने जाना होता है और दुकान बंद होती है, तो आप एक डिसीजन करते हैं कि आप दूसरी दुकान पर चले जाएंगे, आप वापस खाली हाथ घर नहीं जाते। सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन मेकिंग, और जो सी लैंग्वेज हमें डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वो इफ़ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ़ स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब अबव स्टेटमेंट भी यही कहती है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो इस बात को हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि अली कैन बिकम द मेंबर ऑफ बास्केटबॉल टीम व्हेन, जब अली की हाइट 6 फीट से ज़्यादा हो, और in case condition will be true, then if Ali height is greater than 6 feet, Ali can be the member of team. Ali इस टीम का मेंबर होगा अगर उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का। हम यहाँ पे ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ़ कंडीशन है, उसके बाद ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स हैं। तो आपने गौर किया होगा यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स के लास्ट में सेमी कॉलन ज़रूर लगे हुए हैं। सेमी कॉलन जहाँ आप भूल जाएंगे, नहीं लगाएंगे, वहाँ आपको उसी वक्त एरर आ जाएगा। तो प्रोग्राम स्टेटमेंट है, यहाँ पे शुरू करते हैं हैश इंक्लूड से। आईओस्ट्रीम मेन लगाया मैंने यहाँ पे। इंट एज 1 है, एज 2 है, एज 1 12 है, एज 2 10 है। इफ़ एज 1 जो कि 12 है इज़ ग्रेटर देन एज 2 जो कि 10 है, छोटी है उससे, देन ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, सी आउट रन होगा। तो स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल है जिसमें मैंने स्टेटमेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, सी एक्सप्रेशन दिए हैं, एग्जांपल्स हैं और उनके मीनिंग दिए हुए हैं। तो इनका मकसद ये था कि सी लैंग्वेज में इनका यूज़ होता है एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इक्वल का साइन है वो सी लैंग्वेज में डबल इक्वल हो तो वो इक्वल कंसीडर होता है, और सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और नोट करें कि इन ये जो हमारे पास इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, लेस देन इक्वल का साइन है, निगेशन और इक्वल का साइन है, इनके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। फ्लो चार्ट ये एक टेक्निक है जो कि प्रोग्राम को एनालाइज और डिज़ाइन करते वक्त यूज़ की जाती है। फ्लो चार्ट एक फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम की। जैसा प्रोग्रामर होता है वो पहले फ्लो चार्ट के ज़रिए अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करता है और इसमें से एरर्स, लॉजिकल एरर्स रेक्टिफाइड और ट्रेस कर लेता है कहाँ कहाँ एरर आ रहा है। फ्लो चार्ट्स के कुछ सिंबल मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट एंड स्टॉप, डिसीजन, प्रोसेस, कंटिन्यू मार्क एंड फ्लो लाइंस। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।